हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि यहाँ पर जैसे 271 का संबंध जिस प्रकार से 504 लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों और उसका संबंध 632 है, तो वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। उसी प्रकार से देखिए और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि कंकाल का संबंध जिस प्रकार शरीर लिखा है, तो उसी प्रकार से व्याकरण का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, इस बात को आपको बताना होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 17 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 271 है दोस्तों। जिसने पार्ट 270 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डी, एफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि कंकाल का संबंध जिस प्रकार शरीर है, तो उसी प्रकार से व्याकरण का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, इस बात को आपको बताना है। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए और अपने से ट्राई करके देखिए दोस्तों क्या आप इस प्रश्न का आंसर कौन सा करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बताते हैं, जिस प्रकार से देखिए कंकाल से हम लोगों का शरीर का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है, यानी कि एक प्रकार से क्या होता है, रचना होता है। बस बात को आपको समझना है कि यहाँ पर कंकाल से शरीर का क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का निर्माण होता है, यानी कि सारे कंकाल से हम लोगों का शरीर। उसी प्रकार से व्याकरण से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, भाषा का पता चलता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से देखिए कंकाल से हम लोगों का शरीर का रचना होता है, यानी शरीर का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से व्याकरण से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, भाषा का पता चलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, इस बात आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों के सामने 27 है, उसी प्रकार से यहाँ पर 29 है, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों 33, और इस जगह पर लिखा है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर लिखा है 57। तो उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए जैसे हम लोगों का 27 से 29 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, पहले आपको सोचना सीरीज किस तरीके से। तो 27 से 29 पे जाने के लिए सर यहाँ पर हम लोगों को क्या कर देना होगा, प्लस आप 2 कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो प्लस कितना करना होगा, 4 करना होगा। तो उसी प्रकार से इस जगह पर क्या करेंगे सर, तो प्लस 6 कर देंगे। तो अगर प्लस 6 कर देंगे तो 33 और 6 क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो क्या आपको कहीं 39 एक भी ऑप्शन में दिख रहा है, सर यहाँ पर 39 नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इस तरीके से नहीं होगा। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 4, उसके बाद यहाँ पर क्या जोड़ा होगा, 8 जोड़ा होगा। अगर 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 41, और उसी प्रकार से सीरीज को फॉलो करवाना होगा। तो 41 यानी 8 के बाद क्या दोस्तों, 16, यानी 2 गुना करके जोड़ा है। बात समझ गए सर, बस आपको यही बात बोलना होगा कि सर बात हम समझ गए कैसे, कि यहाँ पर देखिए 2 गुना करके उसने जोड़ा है। देखिए ना, 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया, 4 दूना क्या हो गया, 8 हो गया, उसी प्रकार से 8 दूना क्या हो गया, 16। तो 2 गुना करके इस तरीके से
किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 41। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस आपको तरीका समझना है, फिर भी आपको लगता है नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कर आकृति में कितने त्रिभुज है, इस फिगर में आपको बताना है कि टोटल आपको कितना त्रिभुज दिख रहा है। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों कि इसमें टोटल हम लोगों का कितना त्रिभुज। ये देखिए यहाँ से काउंट कर लेते हैं, एक त्रिभुज, उसी प्रकार से दो त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों तीसरा त्रिभुज, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा चौथा त्रिभुज, उसके बाद यहाँ पर पांचवा त्रिभुज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा छठा। तो 6 त्रिभुज हम लोगों का ऐसे बन चुका है सर, यहाँ तक गिन लिए। उसके बाद देखिए आपको बताते हैं कि 6 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो एक त्रिभुज यहाँ से हम लोगों का बनेगा, तो ये 7 हो गया। उसी प्रकार से इधर से लेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। देखिए ना उधर से ऊपर से आप काहे नहीं समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ से ऊपर से लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी सर ऊ हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का ई हो गया, हम लोगों का इधर हो गया, यानी कि 8, और ये वाला हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों 7 हो गया, क्योंकि 6 तक तो वहीं लिए थे, तो 7 8 यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद सर कौन कौन त्रिभुज बनेगा, ये देखिए। तो इसको आप नहीं लीजिएगा, यानी कि यहाँ से ये देखिए यहाँ पे ले रहे हैं, यानी कि किसको ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ से नीला कलर में देखिए, ये देखिए क्या क्या यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा जाएगा। इसको यहाँ से लेंगे दोस्तों, ये देखिए इसको हम लोग यहाँ से जब पूरे को लेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 9 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एक बड़ा वाला, यानी कि हम लोग किधर से लेंगे दोस्तों, इसको यहाँ से ले लेंगे, ये देखिए। तो यहाँ से जब इसको लेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 10 त्रिभुज हो जाएगा, यानी इसको पूरे को ले लेंगे तो 10। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं कि मैक्सिमम देखते ही कूद पड़ते हैं कि सर मैक्सिमम ही होगा, और वो कहने लगते हैं कि यही आंसर होगा इस प्रश्न का आंसर, और गलती कर देते हैं। बल्कि आपको काउंट करके भी बता दिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं कि इस तरीके काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न कैसे करते हैं। बता दिए इसमें टोटल कितना त्रिभुज है, 10 त्रिभुज है। कैसे देखिए, सिंगल तो 6 हो गया, 6 के बाद हरा कलर का 2 को बनाए तो 8 को हुआ, और 2 को त्रिभुज ऐसे ऐसे करके नीला कलर का दिखाए तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काहे नहीं आप समझ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा, यानी कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में खाली जगह सही फिट हो जाएगा। तो ठीक है, इसको फिट करना है तो फिट कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर एक गोल आकृति इस तरीके से हो जाएगा। तो ठीक है सर, गोल आकृति तो सब ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यहाँ से एक रेखा इस तरीके से निकलेगा। इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक रेखा हम लोगों का निकलेगा उससे, तो निकाल दीजिए। यानी कि जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आपका इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एक रेखा इस तरीके से निकलेगा। तो ठीक है सर, अगर वहां से उस तरीके से रेखा निकलेगा तो बी नंबर में तो पूरा रेखा निकला ही नहीं है, इसमें इस तरीके से क्या, और उसके बाद देखिए एक रेखा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। अभी बना रहे हैं फिगर को, आप देखते चले कि यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, इधर से थोड़ा सा यानी कि टेढ़ा टाइप में होगा दोस्तों, हल्का सा यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद हम लोगों का फिर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से इसको इस तरीके से होगा, और उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर इस तरीके से आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बी तो नहीं होगा, ये भी हम लोगों का नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर देखा जाए ये भी नहीं हो सकता है, बल्कि इसमें भी देखिए तिरछा टाइप में थोड़ी होगा, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना आप अच्छे से बिल्कुल आपको समझ में आएगा यहाँ पर हुआ क्या और कौन सा आकृति हम लोगों का डिजाइन को पूरा कर देगा। तो सी जैसे ही वहां पर रख देंगे दोस्तों, तो हूबहू हम लोगों का आकृति क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बन जाएगा। और उसके बाद देखिए ना यहाँ पर इस तरीके से क्या है और इस तरीके से क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, बस आप अंत तक बने रहे दोस्तों, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप घबराइए नहीं, आप एकदम अंत तक बने रहे। 17 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा दोस्तों, हम लोगों के सामने ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, उस क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जल्दी से आप वीडियो को रोक के अपने से ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं। आखिर ऐसा क्या करेंगे, देखिए जैसे 84 है, 14 है, 12 है, क्या करेंगे, इस सब में आपको सोचना। हो सकता है एक दूसरे संख्या को भाग करके लिखा होगा, हो सकता है एक दूसरे संख्या को घटा कर लिखा होगा, तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों उसने क्या किया इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 84 है और भागा उसने क्या कर दिया दोस्तों 12 कर दिया है, यानी कि यहाँ से जो 84 और ये जो देख रहे हैं इसमें क्या कर दिया दोस्तों उसने भागा कर दिया। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जैसे ही भाग देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। 7 में अपने से 2 गुना कर दिया दोस्तों, क्या आ जाएगा 14 आ
आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो 14 आया दोस्तों, कैसे इस बात को आपको बताए कि यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, इससे इसमें क्या कर देना है, भागा कर देना, ये बात आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप कर लीजिए जैसे जैसे कर रहे हैं हम, ये देखिए। तो यहाँ पर इसको डंटा 81 और भागा क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 9 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और गुना क्या करना है, 2। ये 2 कहाँ से आया था, अपने मन से क्यों लाए, क्योंकि हम लोगों को उतना पुराना था, 18 हो गया। तो उसी प्रकार से जैसे अब देखिए इसका पूछा जा रहा है, तो क्या आप इसका नहीं कर सकते, निसंदेह कर सकते हैं। यानी कि सर यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो इसमें भागा करना है। तो ये देखिए 88 और भागा क्या कर देंगे दोस्तों, 11 कर देंगे। बेसिक बात को आपको समझाए। तो 11 8 88, गुना क्या करना है, 2। कहां से 2, तो अपने मन से, क्यों, क्योंकि सब में किए हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे हैं। इसीलिए जिसने अभी तक चैप्टर पे जाके सारे पार्ट को नहीं देखे, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट आप देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी कि यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ये देखिए छठा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 5 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, 5 के बाद देखिए नंबरिंग में यहाँ पर है छठा। तो छठा यहाँ पर कह रहा है दोस्तों पी क्यू का क्या है, भाई है। तो कर लीजिए दोस्तों जैसे जैसे कह रहा है। ये देखिए पी जो है हम लोगों का क्या दोस्तों, क्यू का भाई है। तो ठीक है, पी जो है किसका भाई है, क्यू का भाई है। तो क्यू का देखिए पुरुष जेंडर के लिए आप प्लस लगा देंगे, महिला जेंडर के लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। तो पी जो है क्यू का भाई है, आर जो है क्यू की बहन है, यानी आर जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्यू की क्या है, बहन है। तो महिला जेंडर के लिए अभी बोले हैं कि माइनस, ठीक है। आगे देखिए एस जो है दोस्तों आर की क्या है, बहन है। तो यहां पर बना लेते हैं, यानी कि ई भी क्या है, बहन है। तो वही कह रहा है कि क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी क्यू जो है दोस्तों आर का, यानी कि यहां पर कह रहा है कि क्यू जो है आर से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा। तो आर का ई कौन हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए यहां पर साफ साफ लिखा है क्यू जो है कह रहा है कि आर से, तो आर का ई कौन होने कह रहा है कि क्यू जो है आर से किस प्रकार संबंधित है। तो आर का कौन हो जाएगा दोस्तों, अगर यहां पर देखा जाए यानी कि ई बहन है, तो ई हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर यहां पर देखा जाए कि इस तरीके से दिया है, देखिए ना लग रहा है कि P जो है हम लोगों का क्या है, Q का, देखिए P जो है Q का भाई है। तो ठीक है, ये बात तो समझ गए, P जो है Q का क्या है दोस्तों, यानी P जो है Q का भाई है। तो ठीक है, उसके बाद देखिए R जो है हम लोगों का Q की क्या है, बहन है। और S जो है दोस्तों R की क्या है, यानी S जो है R की बहन है। तो वही कह रहा है कि Q जो है R से किस प्रकार संबंधित है। तो Q जो है R का कौन हो सकता है, तो Q का जेंडर तो क्लियर ही नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि R जो है, अच्छा ये बात यहाँ तो क्लियर कर दिया क्या, ये देखिए इस जगह पर क्लियर है दोस्तों। आप कैसे कंफ्यूजन कर रहे हैं कि आर जो है हम लोगों का, यानी आर जो है दोस्तों क्यू की बहन है। तो आर जो है हम लोगों का यानी कि क्यू की क्या है दोस्तों, बहन है। तो लेकिन क्यू का तो जेंडर क्लियर नहीं, इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होना चाहिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाई या बहन होगा। देख लीजिए क्योंकि क्यू का जेंडर हम लोगों का क्लियर ही नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, भाई या तो क्या होगा दोस्तों, बहन होगा। अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूजन करने लगते हैं कि सर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, भाई या बहन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए क्या कर रहा है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिए कोडिंग डिकोडिंग से दिया है। जैसे कि जिसका इसका कोड लिखा है दोस्तों, ये देखिए बी है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई लिखा है, ए लिखा है और के लिखा है। तो इसका क्या क्या कोड दिया है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा है, यानी इसको 5 लिखे हैं। उसके बाद देखिए इसका सिंबल इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से। उसी प्रकार से ए के लिए क्या लिखा है, तो 3 लिखा है। के लिए क्या लिखा है, स्टार लिखा है। तो इस प्रकार से जिसका जिसका जो कोड दिया है दोस्तों उसको पहले नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से देखिए डी है, आर है, उसके बाद आई है और भी है और ई है। तो इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों, देखिए 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद प्रतिशत है, उसके बाद 1 है और ई के लिए क्या किया है दोस्तों, इस तरीके से उसने किया है। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों के सामने पूछा जा रहा है कि डी ए उसके बाद आर और ई। तो इसका कोड आपसे पूछा, यहाँ पर कह रहा है इसके लिए क्या कोड होगा। ये देखिए अंडरलाइन जो किए हैं, तो क्या आप इसका नहीं निकाल सकते हैं, निसंदेह निकाल सकते हैं कि डी के लिए क्या कोड लिखा है। तो ये देखिए डी के लिए लिखा है सर 4 का कोड लिखा है। उसी प्रकार से ए के लिए क्या लिखा है, तो जल्दी से आप देखिए कहाँ मिल रहा है ए, तो ए देखिए कहीं कहीं मिल रहा है। हाँ यहाँ सर ए के लिए 3 का प्रयोग किया है, ए के लिए 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से आर, तो आर के लिए देखिए दोस्तों कोड कहाँ मिला, हाँ आर के लिए यहाँ पर है
2 कोड लिखा है तो 2। उसी प्रकार से ई के लिए, तो ई के लिए देखिए हम लोगों का इस तरीके से निकाला है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता देते हैं। यहां पर करा कि 271 का संबंध आखिर कैसे 504 है, उसी प्रकार से इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है जो 632 लिखा है, कैसे लिखा जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार आप कर लीजिए दोस्तों। कई बार देखें अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था। यहां पर जैसे 271, उसके बाद देखिए इस अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है दोस्तों 504 और यहां पर समानुपात का चिन्ह है। उसके बाद इस जगह पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क और यहां पर लिखा हम लोगों के सामने 632। तो ये देखिए बताते हैं यहां पर हुआ क्या। पहले आप देखेंगे कि 271 से यदि हम लोग 504 पे जाएंगे तो क्या जोड़ना होगा। देखिए कि 271 से यदि 500 हम लोगों का यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि 271 से यदि हम लोगों का 504 पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या जोड़ना होगा दोस्तों, तो इसमें जो है प्लस क्या करना होगा, 233 कर देना होगा। ये देखिए इधर हो जाएगा 3 1 4 7 3 10 और 2 2 4 1 5। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 233 यानी कि हम लोगों को इस संख्या में जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे 632 में ही क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 600 यहाँ पर जैसे लिखा है 32 तो 632 में ही क्या कर लीजिए 233 घटा लीजिए। तो यहां पर जैसे ही 233 घटा लेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, देखिए जैसे ही इसको घटा लेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने यहां पर क्या आ जाएगा 399। यानी इस जगह पर यदि आप 399 रख देंगे और प्लस यहां पर करेंगे दोस्तों 233 तो देखिए आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए ना बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर 300 क्या आ जाएगा दोस्तों 99। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, बस आपको तरीका समझ लेना है कि जैसे ही 399 में 233 जोड़ देंगे तो हम लोगों का 632 हो जाएगा। देखिए 9 3 12 करी 2 हासिल 1 9 3 12 1 13 करी 3 और 3 2 5 1 6। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही। कई बार पूछा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए कैलेंडर से दिया गया करा कि किसी माह का 7वां दिन क्या है दोस्तों, शुक्रवार है। तो करा उसी माह का 22वां दिन कौन सा दिन होगा। तो कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। सबसे पहले लिखा है कि किसी माह का 7वां दिन, तो ठीक है, यानी यहां पर देखा जाए दोस्तों ये बात हम लोगों का क्लियर कर चुका है कि 7वां दिन हम लोगों का क्या है, तो 7वां दिन हम लोगों का है सर शुक्रवार। तो यहां पर लिख लीजिए यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों शुक्र और वार। तो यहां पर कर लेते हैं कि शुक्रवार हो गया। तो उसी प्रकार से हम लोगों का देखिए 7 फिर यानी कि 14 को भी 7 दिनों के बाद दिन क्या होता है, रिपीट करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस दिन भी हम लोगों का क्या आएगा, शुक्रवार ही आएगा। तो 21वां दिन भी हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 21वां दिन भी हम लोगों का क्या आएगा, यानी कि जब करेंगे तो 21वां दिन भी हम लोगों का क्या आएगा, शुक्रवार ही आएगा। तो कर लीजिए यानी कि यहां पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, शुक्रवार ही आएगा 21वां दिन, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन क्या होता है दोस्तों, रिपीट करता है। तो 22वां दिन पूछा है तो 22वां दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, आप निसंदेह कर लेते इस प्रश्न का आंसर की 21 को हो गया तो 22 को क्या हो जाएगा, यानी कि यहां पर 22 वाला जो डेट आएगा तो उसमें शुक्र के बाद क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए कि 7 दिनों के बाद दिन तो रिपीट करता है सर। 7वां दिन वहां पर बोल रहा है, यदि 7वां दिन हम लोगों का क्या है, शुक्रवार है, तो फिर 14 को भी शुक्रवार, 21 को भी शुक्रवार, तो 22 को कौन सा हो जाएगा, यानी कि शनिवार। एक दिन बढ़ेगा ना, क्योंकि 21 को शुक्रवार, 22 को कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए श्रृंखला यानी एक सीरीज टाइप में कई बार इस तरीके की श्रृंखला वाले हैं। तो बताते हैं कि ये जो डैश 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 की जगह भरना है दोस्तों कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहां पर कर लीजिए, जैसे ए है उसके बाद सी डैश, उसके बाद सी ए डैश, उसके बाद यहां पर लिखा है डी सी डैश, उसके बाद सी डी डैश, उसके बाद ए डैश, यहां पर लिखा है दोस्तों डी और सी। तो कैसे करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। करना क्या होगा, सबसे पहले लेटर डैश को काउंट कर लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, या तो आप 2 गुना 8 में तोड़ सकते हैं, या तो आप
आप 4 गुना 4 में। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि आप ऐसे कर सकते हैं सर प्रश्न को, या तो आप दुधू को यहाँ पर ले लीजिए, इस जगह पर 2 को कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए दुधू को आप कट का निशान लगा के और प्रैक्टिस करना होगा कि आपको कि आप इस तरीके के प्रश्न को कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ए सी और हाँ, तो लग रहा है कि हम लोगों का हो जाना चाहिए, जहां तक हमको लग रहा है दोस्तों हो जाना चाहिए। ए सी और यहाँ पर कर देते हैं डी सी, उसी प्रकार से ए सी और यहाँ पर कर देते हैं डी सी, उसी प्रकार से यहाँ पर ए सी और यहाँ पर डी सी, उसी प्रकार से ए सी और इधर डी सी। एक सीरीज बन गया, देखिए ए सी डी सी ए सी डी सी ए सी डी सी, एक सीरीज बन गया। तो आप क्या क्या भरे हैं, तो हम भरे हैं डी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद सी और क्या दोस्तों सी। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप चर्चा टुक भी लेकर करेंगे तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर चर्चा टुक लेकर करेंगे तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चर्चा टुक कीजिएगा तो ऐसे सीरीज बनेगा ए सी डी सी ए सी डी सी ए सी डी सी, यानी चर्चा टुक लेकर बनाइएगा। तो आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये भी देखिए कोडिंग डिकोडिंग से ही दिया गया। तो बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे ही देखिए जी, उसके बाद यू, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एन, तो इसका कोड क्या लिखा है, तो एच लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने भी लिखा है और ओ लिखा है। उसी प्रकार से देखिए आई, उसके बाद हम लोगों के सामने बी और यू। तो कह रहा है कि इसके लिए कोड निकालना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा स्टूडेंट आई बी को यहाँ अगर लिखेंगे तो फिर आप गलती कर देंगे। आप क्या करेंगे, गलती यहाँ पर गलती होगा ही होगा बहुत सारा स्टूडेंट से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या क्या है घुमा दिया है। यानी घुमाने का मतलब क्या, ये देखिए कह रहा है कि इसको अगर इस प्रकार से लिखा है तो कह रहा है कूट शब्द के लिए इसको यानी कि कह रहा है कि कूट शब्द के लिए आई बी यू का शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। जैसे ये देखिए जी से एच पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, प्लस क्या करना होगा हम लोगों को 1 करना होगा। अगर U से V पे जाएंगे तो +1 करना होगा। उसी प्रकार से N से O पे जाएंगे तो +1 करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे जो कि +1 हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर रखना होगा दोस्तों, +1 करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर करना होगा +1। तो कौन सा रखेंगे जो कि हो जाएगा, ये देखिए जैसे हम लोग H रखेंगे, हाँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर इस जगह पर आप कौन सा ऑप्शन उठा के रखेंगे तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर H E तो E भी नहीं हो सकता, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका D क्या होगा, सही होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर H रख देंगे, उसके बाद A रख देंगे और क्या रख देंगे दोस्तों T, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करने लगते हैं। क्या करते हैं कि उसी में जोड़ने लगता है। आई के बाद क्या कहते हैं कि +1 करेंगे तो कहेंगे कि इसका तो आंसर ही गलत है सर, J हो जाएगा, उसके बाद C हो जाएगा और U के बाद भी, इसका आंसर E निकाल देते हैं। बल्कि ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा कि कहां होगा, बल्कि आपको ध्यान में रखकर सोच के समझ के आपको आंसर करना होता है, तभी आप कर सकते हैं, अन्यथा फिर आप गलती करेंगे ही करेंगे। बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करना। इस तरीके के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्या तरीका है, सबसे पहले आप देखेंगे कहीं वर्ग तो नजर नहीं आ रहा है, या आप क्या देखेंगे दोस्तों घन। अगर ये दोनों नजर नहीं आया तो फिर दूसरा क्या तरीका देखेंगे कि हम लोग देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या तो नजर नहीं आ रहा है। अगर ई भी नजर नहीं आएगा तो फिर आपको क्या देखना होता है, सम और क्या दोस्तों विषम। अगर ई भी नहीं आएगा तो फिर आपको क्या लगाना होगा, यानी कि विभाज्यता का नियम। क्या लगाना होगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम। अगर ई भी नहीं लगेगा तो फिर आपको क्या लगाना होगा दोस्तों, अंकों पर आधारित। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है दोस्तों। एक एक रूल आपको बता दिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन कर जाएंगे। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या, उसने क्या किया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा। ये देखिए अंकों पर आधारित है, यानी कि यहाँ पर 8 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 4 करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 का यानी कि आधा जैसे ही कर देंगे दोस्तों, यानी भागा 2 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए जो इसका सिंबल इसी तरीके से निकला, यानी आधा करके लिखा। अरे 8 4 12 शुरू वाला को क्या कर दिया, जोड़ के आधा कर दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी वही होगा दोस्तों, 7 + 5 कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 2 से भागा कर देंगे, यानी कि आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 6 हो जाएगा। तो वही 6 यहाँ पर लिखा है। अरे 7 5 12, तो 12 का आधा क्या हो जाएगा, 6। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर करेंगे दोस्तों 4 और 2। देखिए ना 4 2 काहे नहीं आप समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे। आप 4 और 2
तो जैसे ही जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो 6 में भागा जैसे ही 2 से देंगे तो आपका क्या 3 नहीं आएगा, तो ठीक तो बोल रहे हैं आप 3 आएगा। लेकिन जब इसको करेंगे तो आप इसका नहीं आएगा, ये देखिए 5 प्लस 4 करेंगे तो हम लोगों का 9 हो जाएगा। 9 को जब आधा करेंगे दोस्तों 4.5 होगा, यहाँ पर देखिए 4 लिख दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। बेसिक बात को आपको समझने का प्रयास करना होगा, रटना नहीं होगा, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, गणितीय चिन्ह वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन से बताते हैं। कह रहा है कि x का ई गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस, यानी जहां कहीं गुना दिखेगा उसके जगह प्लस लेना है। उसके बाद जहां कहीं भाग दिखेगा उसके जगह माइनस लेना है, और माइनस के जगह क्या लेना है, गुना लेना है। और प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग लेना है। तो इतना बात यदि आप कर लेंगे तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर करते हैं। ये देखिए जैसे लिखा है दोस्तों 8, तो 8 कर लिया, और गुना, तो गुना के जगह लेने के लिए क्या क्या है, प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 7। उसी प्रकार से देखिए प्लस के, अच्छा 8 7, उसके बाद माइनस, तो माइनस के जगह क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे और 8 कर देंगे। प्लस के जगह भाग लेने के लिए कहा है, तो भाग यहाँ पर 40 हो जाएगा, और भाग के जगह माइनस, तो माइनस क्या दोस्तों 2, बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए सबसे पहले भाग का काम होगा, यानी यहाँ पर 8 का 8 हो जाएगा, प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा, और गुना का गुना, इधर 8, अब 8 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2 आएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 8 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कटेगा। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 8 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे कटेगा तो 8 पंचे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हम लोगों का हो जाएगा सर 7/5 और -2। इसको सॉल्व करना होगा, आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये देखिए हम करके भी बता देते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने, यानी कि इधर कटा दिए तो इधर हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। तो एलसीएम जैसे ही लेंगे तो इधर हो जाएगा 8 पंचे, ये देखिए 8 पंचे 40 हो जाएगा, यानी कि, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 40, अब माइनस का माइनस, इधर हो जाएगा हम लोगों का प्लस का प्लस 7 और -5 दूना 10, तो 40 और 40 10 हम लोगों का 47। हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा दोस्तों, सी आएगा। आप कर लीजिए, आपका बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। सॉल्व जैसे ही करेंगे इस प्रश्न का आंसर सी आ जाएगा, बता दिए और करके भी दिखा दिए। यहाँ पर देखिए एलसीएम आप लीजिए ना, एलसीएम जैसे लेंगे इसके नीचे क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे, जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए आपका आंसर यही होगा। 40 7 47 में 10 घटेगा 37/5 होगा। कर तो दिए, अब इसमें आप घबराहट कैसे फील कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया, ये देखिए किस तरीके से लिखा है। कह रहा है राहुल नीतीश से क्या है दोस्तों लंबा है, तो यहां पर कर लीजिए, यानी कि हम लोगों का जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों राहुल नीतीश से लंबा है किंतु विजय से क्या है छोटा, तो इस जगह पर करते हैं। और विजय अब ऐसा, हाँ तो यहां पर बना लेते हैं राहुल, इस जगह पर लिखते हैं। हाँ राहुल जो है हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, राहुल जो है नीतीश से क्या है लंबा है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं नीतीश कर लेते हैं। यहां पर क्या कर लेते हैं दोस्तों नीतीश कर लेते हैं। तो राहुल जो है नीतीश से लंबा किंतु विजय से छोटा है, इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों विजय कर लेते हैं। विजय से क्या है छोटा है, कर विजय जो है अभय से, विजय जो है दोस्तों अभय से छोटा है, तो ठीक है सर विजय जो है हम लोगों का अभय से छोटा है किंतु मदन से लंबा। अच्छा विजय जो है यहाँ पर कह रहा है दोस्तों विजय जो है अभय से छोटा है, तो इस जगह पर अभय लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं अभय लिख लेते हैं, वो बोला है अभय से छोटा, कह रहा है कि विजय जो है अभय से छोटा किंतु मदन से लंबा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इससे छोटा और इससे क्या है लंबा है। ये देखिए इस जगह पर यहाँ पर करा है विजय जो है हम लोगों का अभय से छोटा है किंतु मदन से लंबा, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों मदन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा मदन हो जाएगा। तो सबसे लंबा कौन हो गया था, अभय हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे, आप कैसनो कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट ग्रेटर देन लगा के ऐसे करेंगे तो भी आपका आंसर वही निकलेगा, लेकिन जो आपको तरीका बता रहे हैं सबसे शॉर्ट, यही सबसे शॉर्ट और सबसे सरल है कि जो सबसे हम लोगों का यानी कि क्या है दोस्तों बड़ा है तो उसको ऊपर लिख देंगे, जो सबसे छोटा है नीचे। साफ साफ लिखा है, देखिए राहुल जो है यहाँ पर बोल दिया है कि राहुल जो है नीतीश से क्या है लंबा है, तो राहुल देखिए हम लोगों का नीतीश से लंबा क्या ऊपर चला गया। उसके बाद कह रहा है किंतु विजय से क्या दोस्तों हम लोगों का छोटा है, तो देखिए विजय से छोटा कर दिया राहुल को। फिर आगे बढ़े तो कह रहा है विजय जो अभय से छोटा है, तो विजय देखिए अभय ऊपर चला गया तो उससे छोटा। कह रहे किंतु मदन से लंबा है, तो किंतु वर्ड जो आया दूसरे के लिए आया, यानी यहाँ पर विजय के लिए आया, तो इस तरीके किंतु जो आता है दूसरे के लिए आता है। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों,
सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसको अगर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसको कैसे लिखा जाएगा, तो कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। तो यहाँ पर करके बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर जैसे हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने H हो जाएगा, उसके बाद A हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने N हो जाएगा, उसके बाद G हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने E है और क्या है दोस्तों R है। तो इसको कैसे लिखा है, देखिए एक हक तो करके करना होगा क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ेगा इसीलिए, तो एक हक तो करके कर लेते हैं। T, उसके बाद D, उसके बाद हम लोगों का I, उसके बाद हम लोगों का M और यहाँ पर C और क्या लिखा है दोस्तों G। कैसे लिखा है देखिए, बेसिक बात आप जैसे ही करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा कि R से उसने पीछे से जाके लिखा है, R से T पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 2 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए E से यदि D पे जाएंगे तो E से यदि हम लोग D पे आएंगे सर तो क्या करना होगा, तो माइनस क्या करना होगा दोस्तों, 1 करना होगा। समझ गए कहानी को, आप समझ गए कि यहाँ पर हुआ क्या। उसी प्रकार से देखिए G से यदि आप I पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 2 करना होगा। बस तरीका को समझना। उसी प्रकार से N से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों M पे तो प्लस क्या करना होगा, 1 करना होगा, -1 करना होगा। उसी प्रकार से A से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों C पे तो प्लस क्या करना होगा, 2 करना होगा। उसी प्रकार से S से G पाएंगे, यानी एक बार प्लस 2 एक बार -1, एक बार प्लस 2 एक बार -1, एक बार प्लस 2 एक बार -1। शुरू में प्लस 2 करना है और -1 करना, बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए हम लोग अगर यहाँ पर जैसे ही करेंगे दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर आप तुरंत निकाल सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए इसको हटा देते हैं और इस प्रश्न का आंसर कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर करेंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि पीछे से किया है ना, इसीलिए आपको थोड़ा सा समझने में क्या होगा, दिक्कत होगा, इसीलिए खक तो करके किए। तो यहाँ पर ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने K है, उसके बाद U है, उसके बाद R है, उसके बाद हम लोगों के सामने E, S और H। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि पीछे से अभी तो आप बोले शुरू में क्या किए थे, +2 किए थे। तो यहाँ पर जैसे ही +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा +2। उसके बाद क्या बोले थे, -1 करने के लिए, तो जैसे ही आप -1 करेंगे दोस्तों S में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। उसी प्रकार से E में आप क्या करेंगे दोस्तों, +2 करेंगे, एक बार +2 तो एक बार -1, तो E में जैसे ही करेंगे तो हम लोगों के सामने G हो जाएगा। उसी प्रकार से R में क्या करेंगे दोस्तों, -1 करेंगे, तो R में जैसे ही -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। उसी प्रकार से U में क्या करेंगे दोस्तों, +2 करेंगे, तो प्लस जैसे ही 2 करेंगे हम लोगों का किस में, U में, तो U के बाद V और यहाँ पर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, W आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका D ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात समझिए कि एक बार +2 एक बार -1, +2 -1 +2 -1, ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कर लीजिए, यहाँ पर जगह थोड़ा सा अति हुआ था इसीलिए, नहीं तो आपको करके भी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि नीरज उत्तर की ओर मुंह करके है। तो आपको सबसे पहले बेसिक बात बता देते हैं कि पूरब आपका इधर होता है, उसी प्रकार से इधर क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है, ऊपर में हम लोगों का उत्तर होता है और नीचे क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। अगर इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका आधा प्रश्न तो इसी पे सॉल्व हो जाता है कि दिशा का निर्धारण इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब देखिए हम लोगों का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कह रहे हैं नीरज उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर यानी कि वो क्या कर रहा है दोस्तों, इधर हम लोगों का उत्तर की ओर ऐसे करके देख रहा है, यानी कि उधर। तो कह रहा है कि उसका मुंह यानी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और उसका छाया जो है ठीक बाईं ओर हो रहा है। तो बाईं ओर यानी कि दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड इसका दायां होगा और ई साइड उसका क्या होगा दोस्तों, बायां होगा, ई साइड में बायां होगा। तो वही कह रहा है कि तो बताइए सूर्य किस दिशा में, तो सूर्य हम लोगों का जब तक यहाँ पर देखिए सूर्य जो है दोस्तों यानी कि इधर पूर्व में होगा तभी तो हम लोगों का इसका यानी कि परछाई इधर से सूर्य यहाँ पर रहेगा तब ना इधर से हम लोगों का इसका परछाई उधर बनेगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी पूर्व की ओर ही होगा। देखिए वहां पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि उसका मुंह जो है उत्तर की ओर है, तो उत्तर देख रहा है तो उसका परछाया किधर बन रहा है, हम लोगों का कह रहा है कि बाईं ओर बन रहा है। तो बाईं ओर बनेगा तो कैसे बनेगा, जब सूरज पूरब में रहेगा और उधर से जब यानी कि उत्तर की ओर मुंह करके देखा है तब ना उसका परछाया इधर बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही। बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगता है और अलग अलग आंसर करने लगते हैं, कोई कहेगा दक्षिण होगा कोई पूरब, तो ऐसे ऐसे करने लगते हैं क्योंकि वो तरीका ही नहीं मालूम है। क्योंकि जब तक सूरज पूरब में रहेगा तभी देखिए उसको मुंह अगर उत्तर की ओर खड़ा किया तो परछाई ठीक उसका किधर बनना चाहिए, बोल दिया क्वेश्चन में कि बाईं ओर बनना चाहिए। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका
सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, यानी विषम का मतलब 4 में से 3 समान, एक अलग है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। देखिए नेपाल हो गया, उसके बाद श्रीलंका हो गया, उसके बाद भारत हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी कि सार्क का क्या है, हम लोगों का सदस्य है। यानी कि यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों, ये सभी हम लोगों का सार्क का क्या है, सदस्य है। लेकिन हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, अफगानिस्तान जो है उस सार्क का गठन का मतलब सार्क देश में, यानी कि वो जो सार्क जो एक संगठन है दोस्तों उसका सदस्य नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। बस तरीका समझ लीजिए। देखिए नेपाल हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका, ये सभी हम लोगों का सार्क यानी एक संगठन है दोस्तों उसका सदस्य है। लेकिन हम लोगों का अफगानिस्तान जो है सार्क का संगठन का सदस्य नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।